यूपी टेट सन 2021 के लिए उर्दू की 14वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू असनाफ़े अदब के तहत मरसिया से मुताल्लिक सभी अहम जानकारियों को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने कसीदा, मसनवी और गज़ल से मुताल्लिक सभी अहम जानकारियाँ आप लोगों को दी हैं। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में यूपी टेट उर्दू सन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मरसिया क्या होता है, इससे मुताल्लिक सभी अहम जानकारियाँ आपको दे देते हैं। मरसिया ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि लफ्ज़ रेसा से बना है। रेसा के मानी क्या हैं? बैन करने के, यानी कि आहो बुका करना, ये रेसा कहलाता है। अब रेसा उन अशार को कहते हैं जिनमें मरने वालों का मातम किया जाए। किसी की मौत पर रोना, आहो बुका करना, मातम करना, ये रेसा कहलाता है। ठीक है। अब इस्तिलाही माने अगर मरसिया की देखें तो क्या होता है, तो इस्तिलाह में मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर अफसोस किया जाए। यानी कि किसी मरने वाले की मौत पर इजहार अफसोस करना मरसिया कहलाता है। लेकिन आम तौर से जो मरसिए का इतलाक़ है वो उस नज़्म पे होता है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत या उससे मुताल्लिक़ कोई वाक़या गम अंगेज़ पैराए में बयान किया जाए। यानी कि अब मरसिया उसे कहते हैं जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी असहाब की मौत पर इजहार गम जो किया जाता है वो आम तौर से मरसिया कहलाता है। अगर किसी आदमी की याद में मरसिया कहा गया है तो उसको शख्सी मरसिया कहा जाता है, जैसे दाग का मरसिया। ठीक है। अब मीर ज़मीर जो हैं उन्होंने मरसिए की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए थे। ठीक है। पूछा जाता है कि मरसिए की शक्ल और उसके अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए, तो मीर ज़मीर ने किए थे। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा और मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की। यानी कि जो मरसिया होता है वो मुसद्दस की हैयत में होता है। सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखने वाले कौन हैं? सौदा हैं। और मरसिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो जो पहला मरसिया का जुज़ है वो है चेहरा। ठीक है। दूसरा है सरापा, तीसरा रुखसत, चौथा आमद, पांचवा रज्ज़, छठा जंग, सातवां शहादत और आठवां जो है वो आपका बैन है। तो 8 अज्जाए तरकीबी हैं मरसिया के। ठीक है। जो इब्तिदाई जुज़ है मरसिया का उसे हम चेहरा या तमहीद कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, तमहीद के तौर पर ऐसे मज़ामीन बयान किए जाते हैं जिनका मरसिया के हीरो से बराह रास्त वास्ता न हो। सरापा, इसमें हीरो का नाक नक्शा, कदो कामत, शुजात, नेकी और खूबी का बयान किया जाता है। रुखसत में क्या होता है, हीरो का मैदान जंग करने की इजाज़त लेना और अजीज़ों से रुखसत होना, ये इसमें बयान होता है। आमद क्या होता है, आमद जो जुज़ होता है मरसिया का उसमें हीरो का मैदान जंग में आना बयान होता है। रज जो है ये अरब के आदाब जंग के मुताबिक हीरो का मुकाबिल फ़ौज को फ़ख्रिया अंदाज में अपने आबा व अजदाद के नाम और कारनामों से वाकिफ़ कराना और अपनी बहादुरी व बरतरी का इजहार करना। यानी कि हीरो आके अपनी बहादुरी और बरतरी बताए और वो बताए कि मेरा ख़ानदान कितना नामवर है और मेरा ख़ानदान कितना बहादुर है। तो इसे कहते हैं रज्ज़। जंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जंग हीरो का किसी पहलवान से दस्त बदस्त या कभी फ़ौज के किसी दस्ते से हीरो का जंग करना। यानी कि नॉर्मली हीरो का जंग करना वो जो जुज़ होता है वो मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से जंग में
बयान किया जाता है। उसके बाद है शहादत, हीरो का जख्मी होना और शहीद होना। और आखिर में जो होता है वो हीरो की मौत पर इजहार रंजो मलाल करना, जो कि बैन कहलाता है। मरसिया का सबसे अहम जो होता है वो बैन ही होता है। मरसिया की इब्तिदा कब हुई ये भी जान लेते हैं। तो उर्दू में मरसिया नगारी की जो इब्तिदा हुई वो 16वीं सदी में हुई थी। अशरफ जो बयाबानी हैं, अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। पूछा जाए आपसे कि उर्दू के पहले मरसिया निगार कौन? अशरफ बयाबानी। इन्होंने ही 1503 ईस्वी में नौसरहार लिखी थी। शुमाली हिंद का जो पहला मरसिया निगार है वो कौन है? तो रोशन अली हैं। ठीक है, आशूर नामा इनकी तसनीफ़ है। इनको यानी कि रोशन अली को शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार करार दिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे मरसिया की। जब भी बात होगी तो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का नाम ज़रूर आएगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इनका जो पूछा जाता है वो या तो आपसे इनका लक़ब पूछ देगा, या कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पिछली बार मिर्ज़ा दबीर से मुताल्लिक पूछा गया था कि उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई। तो इस बार हम मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मीर अनीस की बात करें तो उर्दू का होमर इन्हें कहा जाता है। बब्बर अली इनका नाम था। तखल्लुस अनीस था, और इब्तिदाई जो तखल्लुस था वो हज़ी था। शुरुआत में तखल्लुस ये हज़ी रखते थे, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस अपने उस्ताद के कहने पे अनीस कर लिया। ठीक है, कहाँ पे पैदा हुए? तो मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। कहाँ पे? फैज़ाबाद में। कब? 1802 ईस्वी में। ठीक है, और इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। कब हुआ? 1874 ईस्वी में। वालिद का नाम क्या था? मीर खलीक था, और दादा का नाम था मीर गुलाम हसन, जो कि मशहूर थे मीर हसन के नाम से। जी हाँ, मीर हसन वही जिन्होंने मसनवी सहरुल बयान लिखी थी। यानी कि सहरुल बयान की जो मुसन्निफ़ थे मीर हसन, वो मीर अनीस के दादा थे। ठीक है, शुरुआत में इन्होंने गज़ल कहना शुरू किया, फिर अपने वालिद के कहने पर इन्होंने मरसिया कही, और मरसिया में जितना इन्होंने नाम कमाया किसी को उतनी शोहरत मरसिया में हासिल नहीं हुई। इनके मुकाबला करते रहे अदबी चश्मक जो इनकी थी वो किससे थी? मिर्ज़ा सलामत अली से थी। ठीक है, मिर्ज़ा सलामत अली, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दबीर इनका तखल्लुस था। ठीक है, ये दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया था कि जो सलामत अली दबीर हैं वो कहाँ पे पैदा हुए, तो ऑप्शन में फैज़ाबाद और लखनऊ भी था। तो बहुत सारे लोगों ने लखनऊ और फैज़ाबाद को यहाँ पे जवाब मान लिया था, क्योंकि इनका ज़्यादातर वक्त मीर अनीस के साथ कंपटीशन करते हुए लखनऊ में गुजरा। तो सभी लोगों ने मान लिया कि या तो फैज़ाबाद या तो लखनऊ में पैदा हुए होंगे। नहीं, ये पैदा हुए दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में पैदा हुए 1803 में। ठीक है, और इनका इंतकाल जो हुआ वो लखनऊ में हुआ। ठीक है, इनका इंतकाल जो हुआ वो लखनऊ में 1875 में हुआ। वालिद का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। ठीक है, और इनका जो आबाई वतन था वो सिराज ईरान था। ठीक है, सिराज ईरान इनका आबाई वतन था। तो इनके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि आपको इम्तिहान के लिए उतनी ज़्यादा अहम नहीं है, क्योंकि यूपी टेट में इनका या तो आपसे असली नाम पूछ देगा, या तो इनका पैदाइश कहाँ पे हुई ये पूछ देगा, इंतकाल कहाँ पे हुआ ये पूछ देगा। तो यहाँ पे मरसिया से मुतल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल हैदरी HD पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।